देखिए, हम अभी अमृता सीति ग्रंथ के 30वें काव्य पर चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने अभी तक श्लोक का अर्थ, उसका खंडान्वय, हिंदी अनुवाद, जो कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद, वो समझा, भावार्थ समझा। अब यहाँ पर विशेष समझ रहे हैं। उस विशेष में इस काव्य के अंदर जो कुछ और विशेष बातें आई हैं, उन पर और विशेष ध्यान दिलाया जा रहा है अनेक ग्रंथों के आलोक में, अनेक संदर्भ देकर। देखिए, प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद्य ये देख लीजिए, अपन ने किया अभी 30वां काव्य। प्रस्तुत पद में आचार्य देव ने पुनः अरहम मंत्र की उपादेयता का स्मरण दिलाया है। पहले भी कहा था, अरहम मंत्र का महत्व बताया था। अब पुनः महत्व बता रहे हैं कि अरहम, ये मंत्र पद इतना महत्वपूर्ण है कि मुक्ति मार्ग में पाथेय का काम करता है और मुक्तिपुरी में प्रवेश कराता है। ठीक है ना। आचार्य शुभचंद्र ने भी अरहम मंत्र को समस्त मंत्र पदों का स्वामी व श्रेष्ठ मंत्रराज बताया है ज्ञानार्णव ग्रंथ में। ठीक है, याद रखना है। ओम ह्रीम अरहम अरहम अरहम, अरहम अकेला भी पढ़ सकते हैं अपन। अरहम अरहम अरहम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। लेकिन अकेला पढ़ना नहीं है, अरहंत का ध्यान करना। और अरहंत का ही ध्यान नहीं करना, जब अरहंत का सही रूप में हम ध्यान करेंगे ना, तो जो जाना दी अरहंतम सो जाना दी अप्पाणम, है ना। तो अपने आत्मा भी वैसा ही तो है। ऐसे अपने आत्म स्वरूप का ध्यान होगा ही होगा। और आत्म स्वरूप का ध्यान होना ही यहाँ प्रयोजन है। आत्मा आत्मा में रम जाए, वही प्रयोजन है सुखी, और वही सुखी होने का उपाय है। तो अरहम पद को सभी मंत्र पदों का स्वामी कहा है और श्रेष्ठ मंत्रराज कहा है आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव में। यहाँ सकल तथा निष्कल से सामान्य वाच्यार्थ तो अरहंत और सिद्ध परमात्मा है, किंतु टीकाकार ने केवल पद का अर्थ असहाय करते हुए सकल, निष्कल व केवल तीनों पदों को आत्म तत्व का वाचक बतलाया है। कि आत्म तत्व कैसा है कि सकल, निष्कल और केवल है। वे कहते हैं कि समता भावी सत्पुरुष जिस सकल, निष्कल, अक्षय, अविनाशी व केवल या अद्वितीय स्वरूप वाले परमात्मा तत्व का नित्य स्तवन करते हैं, उसी वाच यहां आत्म तत्व मुख्य है। वो आत्मा सकल परमात्मा रूप है, वो आत्मा ही निष्कल परमात्मा रूप है, वही आत्मा असहाय है, मतलब जिसे किसी के सहाय की जरूरत नहीं है। और वही आत्मा केवल है, अर्थात परिपूर्ण है ना। वो आत्मा मुख कर रहे हैं, पर्याय मुख नहीं करके द्रव्य को मुख करते हैं, क्योंकि आत्मा हम भी हैं। ऐसे ऐसे स्वभाव वाले आत्मा हम भी हैं, तो वहां तक ले आना है। वे कहते हैं कि समता भावी सत्पुरुष जिस सकल, निष्कल, अक्षय, अविनाशी व केवल, केवल का अर्थ है अद्वितीय स्वरूप वाले परमात्मा, परमात्म तत्व का नित्य स्तवन करते हैं, उसी वाच्य परमात्म पद के वाचक श्रेष्ठ मंत्र से युक्त होकर, अर्थात वो परमात्म तत्व जिन शब्दों के द्वारा कहे जाते हैं, वो मंत्र पद वाचक हैं। मतलब उन पदों का वाच्य वही होना चाहिए। वो अरहंत परमात्मा जिनकी विशेषता बताई, सिद्ध परमात्मा या अवह आत्म तत्व। ठीक है। हे मुक्तिपुरी के पथिक, शाश्वतपुरी अर्थात मोक्ष नगरी में निशंक होकर प्रविष्ट हो जाओ। इन मंत्रों का सहारा लेकर मोक्ष मार्ग में चलते हुए और मुक्ति की प्राप्ति कर जाओ, मुक्तिपुरी में पहुंच जाओ, मुक्ति नगरी में प्रवेश कर जाओ। आगे, वस्तुतः योग शास्त्रीय विवेचन व अध्यात्म शास्त्रीय विवेचन में शाब्दिक वैविध्य तो पर्याप्त है, किंतु उद्देश्यगत या साध्य वस्तुगत भेद उनमें कहीं नहीं है। देखो, यहां पर योग शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग है ना, मंत्र पद,
ये सब योग, मंत्र की साधना। और अध्यात्म में क्या आएगा? अध्यात्म में मंत्रों के द्वारा अरहंत, और अरहंत के द्वारा भी निःशुद्ध आत्मा। निःशुद्ध आत्मा ही मुख्य होगा। ठीक है ना? वस्तुतः योग शास्त्रीय विवेचन व अध्यात्म शास्त्रीय विवेचन में शाब्दिक वैविध्य तो पर्याप्त है। शब्दों की विविधता जो है, अनेकता है, वो तो है, परंतु उद्देश्यगत, तो उद्देश्य एक है, या साध्य वस्तुगत, या साध्य जो है, जो हमें होना है, सिद्ध बनना है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी है, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। उद्देश्य वही है, पूर्णता का लक्ष्य, और उससे प्राप्ति भी वही करना कराना है, वह सिद्ध अवस्था। तो वो अंतर नहीं है, है ना? परंतु उद्देश्यगत या साध्य वस्तुगत भेद उनमें कहीं नहीं है। दोनों में अभिप्राय निःशुद्धात्म तत्व की निश्चल अनुभूति को प्राप्त कराने का ही होता है। ठीक है? इन्हीं लोगों ने योग शास्त्रीय वर्णनों के फल कदाचित अन्य भी प्रतिपादित किए हों, परंतु उत्कृष्ट अध्यात्मवेत्ता आचार्य योगेंद्र देव ने एवं उनके टीकाकार के विचारों में उन भौतिक लक्ष्यों का कोई स्थान नहीं है। समस्त योग परक विवेचन की आध्यात्मिक व्याख्या यहां अपने उत्कृष्ट रूप को प्राप्त है। अतः योग शास्त्रीय शब्दों के माध्यम से शाश्वत आध्यात्मिक मार्ग की ही पुष्टि की गई है। देखो, कोई कोई इन मंत्रों के द्वारा लौकिक कामनाएं भी करते हैं, लौकिक फलों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन यहां वो प्रयोजन नहीं है। और ना आचार्य योगेंद्र देव ने उसको प्रयोजन बनाया, ना उनके टीकाकार आचार्य बालचंद अध्यात्मी ने वो प्रयोजन बनाया, है ना? दोनों ने आध्यात्मिक पोषण किया है, और ये कहा है लौकिक कामना नहीं है यहाँ कि कोई मंत्र सिद्ध हो जाए तो लौकिक प्राप्ति हो जाए, कुछ, है ना, कोई और दुनिया भर की उपलब्धियां हो जाएं, वो कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि वो सब भी होता है। जो मंत्र साधक होते हैं, जो आत्म साधक होते हैं, साधक जीव होते हैं, उनको जितना जितना अस्थिरता जन्य सुभराग होता है, उससे बाह्य उपलब्धियां तो होती हैं, क्योंकि पुण्य संचय होता है और विशिष्ट जाति का पुण्य बनता है, तो उससे बाह्य तो चीजें होंगी ही होंगी, लेकिन वो प्रयोजन नहीं है। जैसे किसान का प्रयोजन अनाज प्राप्त करना है, घास फूस नहीं। वो घास फूस के लिए खेती नहीं करता, अनाज के लिए खेती करता है। लेकिन सहज में ही घास भूसा सब मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो प्रयोजन नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना है। ठीक है? उनके अनुसार जैसे गारुणी मंत्र सिद्ध करके साधक भयंकर विषधरों से भरे क्षेत्र में निशंक होकर प्रवेश कर जाता है, उसे जरा भी भय या आशंका उन विषधरों के प्रति नहीं होती। इसी प्रकार निःशुद्धात् तत्व के साधक मंत्र को सिद्ध करने वाला साधक निशंक होकर मुक्तिपुरी में प्रविष्ट हो जाता है, उसे कर्मों का जरा भी भय नहीं होता। कितना सुंदर लिखा है ना? जैसे गारुणी मंत्र कोई सिद्ध कर ले, जैसे गरुण पक्षी होता है ना, वो उनका उसकी आवाज मात्र से ही सर्प भयभीत हो जाता है, और बिल के अंदर ही बिल बनाने लग जाता है, इतना भयभीत हो जाता है। तो ऐसा गारुणी मंत्र कोई साधक सिद्ध कर ले, तो वो फिर किसी सर्पों के क्षेत्र में चला जाए, सर्पों के बीच में चला जाए, महाविषधर भयंकर जहरीले सांप के बीच उसको हाथ में ले ले, है ना, उसको डंक भी मार दे, कुछ भी कर दे, वो भयभीत नहीं होता। क्यों? उसके पास गारुणी मंत्र है। वो जैसे ही मंत्र का जाप करेगा, है ना, वैसे ही वो विष उतर जाएगा, उसको चढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए वो निर्भय है, निशंक है, और निशंक होके कोई भी सांप को उठा लेता है। वो जैसे गरुण उठा लेता है, वैसे गारुणी मंत्र का साधक उठा लेता है, जिसने सिद्ध किया उस मंत्र को। तो अब ये प्रयोजन नहीं है कि इन मंत्रों की साधना से हम ऐसे ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लें, है ना, ये उदाहरण है। अब इसके माध्यम से क्या बताया? जो आत्म तत्व का साधक है ना, वह जीव जब इन अरहंत सिद्ध के वाचक मंत्रों का जाप करता हुआ
अरहंत सिद्ध हो, जैसे अपने आत्मा का अनुभव करता हुआ अपने स्वरूप में जब पूर्ण मग्न हो जाता है, इन मंत्रों का सहारा लिया है उसने, इसलिए ये निमित्त रूप हैं, सहायक हैं, मुक्ति मार्ग के पाथे हैं ये, मोक्ष मार्ग के पाथे के रूप में है ये मंत्र, है ना। नमोकार मंत्र हो, असिया उषा हो, ओम वगैरह हो, सभी मंत्र पद जो कि इन पंच परमेष्टि के वाचक हैं, यहाँ मुख्य रूप से अरहंत सिद्ध के वाचक हैं, ठीक है ना। तो वो सभी मंत्र हमें हमें हमारा उपयोग बाहर नहीं भटकने देते और तत्काल अंतर में लाते हैं, और हम फिर अपने आत्मा में पूर्ण तल्लीन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसी को यहाँ पर अलंकारिक शैली में कहा कि निज शुद्धात्म तत्व के साधक मंत्र को सिद्ध करने वाला साधक निशंक होकर मुक्तिपुरी में प्रवेश हो जाता है, उसे कर्मों का जरा भी भय नहीं होता है। यहाँ देखिए क्या कहा कि जो शुद्धात्म निशुद्धात्म तत्व का साधक है, मतलब अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है, वह निशंक होकर मुक्तिपुरी में प्रवेश कर। तो निष्कर्ष क्या निकला? आत्मा की साधना करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है, उसे कर्मों का भय नहीं होता, वो कर्म स्वयं भयभीत होकर भाग जाते हैं, अर्थात कर्मों की संवर और निर्जरा हो जाती है, और सर्व कर्मों से मुक्त होकर वह साधक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ इस छंद के माध्यम से की गई है। ऐसा बड़ा सुंदर अर्थ है इसका, हमने समझा। अब इसके आगे और भी जोरदार आध्यात्मिक और शुद्धात्म तत्व के ध्यान में का पोषण करने वाले और भी छंद आने वाले हैं, तो जिनकी चर्चा हम क्रम से आगे आगे करेंगे। अभी यहाँ हम इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और जिनवाणी स्तुति करते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? मंजू जी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म धर्म की जय। सभी। दुकान में बैठते हैं, हाँ हाँ, दुकान में बैठते हैं, दुकान में नेटवर्क चला गया, फिर घर में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही उपयोग का जो नेटवर्क है ना, वो अपने आत्मा से कनेक्ट करते रहना, कनेक्ट कर ले। है सच्ची ना। बात है सर, बहुत सच्ची हाँ बात है। बिल्कुल, जय श्री राम। चाहे हम दुकान में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाजार में रहें, उपयोग का कनेक्शन यहाँ करने का प्रयत्न करते रहें तो हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हम भी मुक्तिपुरी में निशंक होकर पहुंच चल, जाएं, प्रवेश कर जाएंगे। बहुत सुंदर काय उत्सव। जय जय श्री राम।